नमस्कार। आइए, आपका हॉरोस्कोप मुझे मिला 17 जून 1987, 2:50 रात्रि के 11 डिग्री 37 मिनट का लगन है। इस लगन को अगर मैं समय को 2 मिनट आगे 2 मिनट पीछे भी करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि नवांश कुंडली चेंज नहीं होती। जब नवांश चेंज नहीं होती है तो समय का आगे पीछे करने में कोई प्रॉब्लम ऐसी होती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी समय के अनुसार आपका हॉरोस्कोप देखेंगे। शुरुआत करते हैं लग्न से। मेष लगन आपकी कुंडली है, यानी जिस समय आपका जन्म हुआ ब्रह्मांड में लगन उदय हो रहा था मेष। मेष लगन और जन्म की राशि कुंभ राशि। मेष लगन को एक ऊर्जावान लगन कहा जाता है। ऊर्जावान लगन से मतलब है क्योंकि ये अग्नि तत्व राशि है, चर राशि है, यानी चलाए मानता है। यानी ऐसे लोगों के स्वभाव में स्थिरता इतनी आसानी से नहीं आती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे स्वभाव में स्थिरता आती है। जोशीले बहुत होते हैं, थोड़े से एग्रेसिव किस्म के भी होते हैं, लेकिन मेहनत करने में पीछे नहीं होते हैं। बहुत मेहनती किस्म के लोग होते हैं। लगन के ऊपर बृहस्पति, बृहस्पति सिर्फ एक नाम का बृहस्पति है। इस हॉरोस्कोप में आप लगन की बृहस्पति की डिग्री से देख सकते हैं। 0 डिग्री 02 मिनट्स, यानी कि आपकी हॉरोस्कोप में बृहस्पति की जो पोजीशन है वो बृहस्पति के कारकत्व की हानि करती है। पहले भाग्य स्थान का मालिक बृहस्पति लगन में बैठा है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप भाग्यशाली हैं। लेकिन बृहस्पति के जो कारकत्व हैं, सबसे पहले कारकत्व आता है विवेक, यानी समझदारी, मैच्योरिटी। उस लेवल को या सामाजिक स्थिति को समझने में व्यक्ति को बहुत समय लगता है। कभी कभी ऐसे लोग ये समझते हैं कि मुझको बहुत अच्छी नॉलेज है या बहुत अच्छी समझदारी है, मैं बहुत जल्दी समझदार हो चुका हूँ, लेकिन ये सिर्फ उस व्यक्ति विशेष का वहम होता है। ऐसा बृहस्पति अच्छा नहीं कहलाता, क्योंकि बृहस्पति को सबसे ज़्यादा जो कारक मिले हुए हैं वो विवेकता और समझदारी के मिले हुए हैं। यहाँ भाग्य भवन का मालिक होकर लगन में बृहस्पति का बैठना एक अच्छा माना जाता है। आयु के लिए ठीक है, भाग्य के लिए ठीक है, पैसे के लिए ठीक है, घर परिवार से सपोर्ट के लिए ठीक है। लेकिन जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसमें ये प्रॉब्लम देता है। लगन पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव नहीं। लगन का मालिक तीसरे घर में मंगल, साथ में तीसरे घर का मालिक बुध भी बैठा है, और पंचम भाव एजुकेशन, बुद्धि, शिक्षा का मालिक भी यहाँ बैठा है। अब इसको देखिए, तीसरे घर का मालिक अगर तीसरे घर में बैठे तो साहस में वृद्धि करता है, यात्राएं कराता है, व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है, व्यक्ति को रिस्क लेने की क्षमताएं देता है। व्यक्ति अपने मित्रों के, या कह सकते हैं मित्रों की संख्या को भी बढ़ाने में सक्षम हो जाता है। साथ ही साथ टूर से, ट्रैवलिंग से, स्थान परिवर्तन करके जीवन में यात्रा स्वयं के बल पर अकेले ही किसी भी कार्य को करने में सक्षम होता है। जबकि साथ में मंगल भी है। ये मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है जो कि लग्नेश होकर तीसरे घर में है, आपके साहस को वृद्धि कर रहा है। साथ में बुद्धि का मालिक सूर्य भी यहाँ है। ये एजुकेशन कराने के लिए थोड़ा घर से दूर भेज सकता है, लेकिन संतान प्राप्ति कराएगा। कभी कभी ऐसे लोग अपने वर्क को अपना शौक बना लेते हैं, या अपने काम के अलावा साइड बाय साइड अपने जीवन में कुछ इनका ऐसा चलता रहता है जो इनके शौक में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होता है। वो किसी प्रकार की एजुकेशन हो सकती है, किसी प्रकार की विद्या हो सकती है, जिसको आप अपने प्रोफेशनल लाइफ से अलग सीख रहे हो। तो वो स्थिति भी यहाँ दिखाई दे रही है। मंगल बुध जब एक साथ हों और डिग्री के लिए भी बहुत है, तो ये व्यक्ति के दिमाग को बहुत ज़्यादा चतुर बनाता है, लेकिन स्वार्थी भी बनाता है। व्यक्ति को अपने आप पर संयम रखना चाहिए। हर जगह जीवन में स्वार्थ नहीं दर्शित करना चाहिए। मंगल भाग्य का मालिक लगन में बैठा है और लगन का मालिक तीसरे घर में बैठकर भाग्य को देख रहा है, यानी ऐसे व्यक्ति स्वयं के बल पर भाग्य वृद्धि करते हैं और जीवन में सडन, अचानक से जीवन में प्रगति के चांसेस यहाँ दिखाई देते हैं मंगल की स्थिति के कारण। शुक्र द्वितीय शो के दूसरे भाव में, दूसरा घर कुटुंब का। जब धन भाव का मालिक, कुटुंब भाव का मालिक, वाणी भाव का मालिक, पैसे का मालिक अपनी राशि में बैठे तो घर से, परिवार से, जमीन से, जायदाद से, कुटुंब से व्यक्ति मजबूत होता है, वाणी से भी अच्छा होता है। राहु केतु 6-12 एक्सेस में है। 12वें घर का राहु बृहस्पति की राशि में होता है तो व्यक्ति के भीतर मोक्ष से संबंधित स्थितियों को प्रकट करता है, यानी व्यक्ति
दान, धर्म, पूजा पाठ, आश्रम, गुरु, धर्म के कार्य, चैरिटी, इन सब के प्रति आकर्षित होता है। शनि जब जब अष्टम भाव में, खास तौर पे वृश्चिक राशि का शनि हो, वृश्चिक राशि का शनि, शनि को कहा गया प्राचीन विद्या का कारक, पुराने समय की कारक, चाहे वह आयुर्वेद हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो प्राणायाम हो, या पुरानी किताबों पर अध्ययन करना, पुराने शास्त्र जिनको कहते हैं, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो या आयुर्वेद हो, तंत्र हो, मंत्र हो, ऐसा। और वृश्चिक राशि अपने आप में गहराई की राशि कहलाती है। तो शनि का वृश्चिक राशि में जाना स्वभाव में तो गोपनीयता देता ही है, साथ ही साथ व्यक्ति को उसकी लाइफ में इस प्रकार की चीज़ों से भी जोड़कर रखता है। कुंभ राशि का चंद्रमा चतुर्थेश होके है, प्रॉपर्टी में वृद्धि करने वाला होता है, सुख साधन देने वाला होता है। साथ ही साथ व्यक्ति का थोड़ा बहुत शौक गाने गुनगुनाने में भी ये प्लैनेट डालने में सक्षम होता है। तो ये ग्रहों की पोजीशन आपकी कुंडली में मुझे दिखाई दी है। महादशा आपको चल रही है शनि की महादशा। शनि इस कुंडली के अंदर 2015 से महादशा के रूप में आए हैं, मार्च 2015 से। इस कुंडली के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी बात यह है कि शनि का संबंध लगभग सभी वर्गों में अष्टम भाव से है। यहाँ शनि अष्टम भाव में बैठा, यहाँ भी शनि अष्टम भाव में अपनी राशि में बैठा, और यहाँ भी शनि कर्म फल दशमांश में अष्टम भाव में बैठा। प्लैनेट इन 8th हाउस, स्वभाव में गोपनीयता, साथ ही साथ व्यक्ति को ऐसे कार्यों की तरफ आकर्षित करता है जिनका बारे में मैंने आपको बताया कि प्राचीन विद्या हो, ज्योतिष हो, तंत्र हो, मंत्र हो, साधना हो, दीक्षा हो, गुरु से दीक्षा हो, ऐसी चीज़ें। और आपने मुझे बताया भी है कि मैंने गुरु से दीक्षा भी ली है शायद। और बार बार आप एक क्वेश्चन के बारे में मुझसे पूछते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये ध्यान की तरफ तो स्थिति पहुंच गई है कि आप क्यों स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, वो शनि ने आपको दर्शाया है कि 4 साल क्या बल्कि 5 साल से आपको ये प्लैनेट इफ़ेक्ट कर रहा है, और अभी 14 साल की इसकी महादशा बाकी है। तो ये आपको लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में लगातार रखेगा। अब बात आती है, क्या पूरी तरीके से स्पिरिचुअल लाइफ हो जाएगी या कमी रहेगी, क्योंकि कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में अपने घर परिवार को भी छोड़ देते हैं। लेकिन शनि यहाँ आपका कर्मेश है और कर्म के स्थान को वापस देखता है, तो पूरी तरीके से स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं जाएंगे। कुछ स्पिरिचुअल आप यहाँ रहेंगे, कंप्लीट स्पिरिचुअल नहीं रहेंगे। एक तरफ आप अपना वर्क करते रहेंगे, दूसरी तरफ आपका ध्यान ऐसी चीज़ों की तरफ लगातार आकर्षित रहेगा। साथ ही साथ उसमें एक चीज़ और है कि शुक्र आपका यहाँ देखता है। शुक्र हमेशा सौंदर्य, भौतिक सुख, सामाजिक सुख या आजकल के समय में चल रही स्थितियों को दर्शाने वाला ग्रह होता है। जब उसका संबंध इस प्रकार से शनि से बने तो ये आपको पूर्ण तरीके से स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाने देगा। लेकिन ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं के बल पर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहे, कोई कहता है जी मैंने विष्णु सहस्रनाम को सिद्ध कर लिया, कोई कहता मैंने गायत्री मंत्र सिद्ध कर ली, या कुछ भी जिसमें भी इसकी आस्था हो, कर सकता है। ऐसे लोग अपने सही प्रकार से सही ध्यान लगाने में सक्षम होते हैं। तो वो स्थिति भी है। तो आपने इसमें सवाल भी मुझसे पूछ लिया है, उनके जवाब भी मैं दूंगा। लेकिन शनि कर्मेश होके कर्म भाव को देखते हैं। जब जब प्लैनेट 8th हाउस में आता है तो मैं लोगों को एक हिदायत हमेशा देता हूँ कि देखिए सर, आप कंप्लीट स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं जाने वाले हैं, इसलिए स्पिरिचुअलिटी के चक्कर में अपनी घर गृहस्थी को ख़राब ना करें, एक बात। दूसरा, शनि की पोजीशन जब 8th हाउस में लगातार हो तो 8th हाउस अड़चने या स्वयं की गलतियों के लिए जाने जाते हैं। व्यक्ति अपनी स्वयं की गलती के कारण अपने जीवन को खराब कर लेता है, अपना स्वयं का नुकसान कर लेता है अपने गलत डिसीजंस के कारण। इसलिए आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए आपका बिजनेस लाइफ, आपकी नौकरी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी फैमिली, इन सब के बारे में। उसके बाद अगर कुछ समय मिलता है तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में समय दीजिएगा। आपका 2000 जून 19 में प्रमोशन हुआ। आप पूछ रहे हैं बिग ब्रेक थ्रू इन जॉब कब दिखाई दे रहा है। देखिए, जब शनि में शुक्र की दशा आएगी तब बिग ब्रेक थ्रू आपको होगा। 1 जनवरी 2022 से 2 मार्च 2025 ये भी बहुत अच्छा समय होगा, जिस दौरान आपको
बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। इस दौरान आप नौकरी भी बदल सकते हैं और यहाँ अच्छे खासे प्रमोशंस के चांसेस भी बनते दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंस इन फ्यूचर, ईश्वर कृपा से आपको फाइनेंस से रिलेटेड लेकर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी भविष्य में। स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बताया। आने वाला समय कैसा, शनि की दशा बहुत लंबी है तो लगातार कर्म कराती रहेगी, लेकिन फिर से आपको बता देता हूँ, जब प्लैनेट 8th हाउस में होता है तो व्यक्ति अपनी गलती के कारण अपने जीवन को बर्बाद करता है। तो अपने काम एक अलग चीज़ है और बाकी लाभ अलग चीज़ें, आप अपने काम को पहले तवज्जो दीजिए। जॉब और बिजनेस और इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई काम या ऐसा कुछ, चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। शनि की आपको दशा है, शनि सभी जगह 8th हाउस में है लेकिन 10th से कनेक्शन बनाता है। इसका मतलब है कि ये आपको कर्म देगा, धन देगा, संतान देगा, एजुकेशन देगा, शिक्षा देगा, ऐसा प्लैनेट है। और लगभग देखिए 2034 तक है। आप शिक्षा से संबंधित यदि कोई भी काम करना चाहें, जैसे ऑनलाइन पढ़ाना चाहें, किसी इंस्टीट्यूट में जाकर अपनी सेवा देना चाहें, वहाँ जाके पढ़ाना चाहें, अपने स्वयं का इंस्टीट्यूट खोलना चाहें जिसमें बच्चे आके पढ़ लें, तो ऐसे कोई भी काम आप अपने जीवन में कर सकते हैं। स्वयं पढ़ाइए, लेकिन एक सफल बिजनेस वाली स्थितियां मुझे कम दिखाई देती हैं। सफल तौर पे अगर देखा जाए तो मुझे यहाँ नौकरी ज़्यादा बेटर ऑप्शन दिखाई देती है। साइड बाय साइड आप एजुकेशन या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई वर्क कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें। फैमिली लाइफ ठीक है, अपने ऊपर संयम रख के चलिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। नहीं तो कभी कभी ऐसे लोग बाग आप अपने बारे में सोचते हैं, और मैं आपसे कहता हूँ फीलिंग्स के तौर पर आप सबके बारे में सोच के चलें कि आपकी वाइफ भी है, आपके बच्चे भी हैं, वो आपसे क्या सोच रहे हैं, किस बारे में सोचते हैं, उनकी स्थितियाँ उम्मीदें क्या हैं, उनके बारे में भी आपको सोचकर चलना होगा। ओवरऑल चार्ट आपका बेहतर है, ईश्वर कृपा से। बहुत सारे प्लैनेट्स इसके अंदर ऐसे हैं जो आपको समय समय पर सेव करते रहेंगे, समय समय पर आपको बचाते रहेंगे, आपको धन की तंगी नहीं होने देंगे, आपके स्वास्थ्य की कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं आएगी। बस थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आती है जब शनि 8th हाउस में होते हैं तो व्यक्ति जीवन में गलत खान पान की वजह से पेट से संबंधित बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो वो आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक शनि की दशा चले, क्योंकि शनि मंगल से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। आप हनुमान जी की उपासना कीजिए, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, राम रक्षा स्तोत्र, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, कुछ भी जो आपका इच्छा करे। मैंने आपको इतने सारे ऑप्शन बताएं, किसी एक चीज़ को पकड़िए और उसको करिए, लंबे समय तक कीजिए। हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं आप, मंगलवार के मंगलवार प्रसाद चढ़ाने या उनका चूल्हा चढ़ाने। और एकमात्र बेनिफिशियल स्टोन इस हॉरोस्कोप के लिए यदि कोई है तो वो है पुखराज। 0 डिग्री का प्लैनेट बृहस्पति है, उसको बल देना चाहिए, तो ऐसे लोगों को पुखराज जरूर पहनना चाहिए। सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में श्रीलंकन पुखराज अच्छा सा आप धारण कीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन येलो कलर के कपड़े पहनना या येलो शर्ट पहन लिया आपने तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। हल्दी में दूध डालकर दूध में हल्दी डालकर पीने से भी आपको लाभ होगा। आप हफ्ते में 3 बार इसको कर सकते हैं। गर्म दूध नहीं होना चाहिए, दूध थोड़ा ठंडा हो, ठंडा का मतलब है फ्रिज का ठंडा ना हो, उसके अंदर हल्दी डालिए और उसको पीजिए। शाम के समय, रात को सोते समय आपको ये रेमेडी करनी है। बृहस्पतिवार के दिन तो खास तौर पे करनी है, यानी आप इसको मंगलवार को करें, बृहस्पतिवार को करें और शनिवार को करें। तो ये था आपका हॉरोस्कोप और आपके सवालों के जवाब। ईश्वर कृपा से आप जीवन में और भी अधिक तरक्की करेंगे। नमस्कार।